भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश द्वारा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भारत सरकार नई दिल्ली आवास पर अफीम खेती की नीति 2025-26 में निम्नांकित व्यावहारिक संशोधन हेतु जो न्याय संगत संशोधन के लिए किसानों का प्रतिनिधि मंडल 20 सितंबर 2025 को दिल्ली पहुंचा और निम्नांकित सुझाव प्रेषित लिखित रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सरकार के द्वारा पुराने जो भी लाइसेंस काटे गए हैं वह सभी किसानों को परंपरागत अफीम खेती के 10-10 आरी के एक समान अफीम पट्टे दिए जाए। साथ ही सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर थोपी गई सीपीएस पद्धति में 5-5 आरी के अफीम पट्टे दिए हैं, जो अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक है। सीपीएस से जुड़े सभी किसानों को परंपरागत अफीम खेती के 10-10 आरी के अफीम पट्टे दिए जाए। यदि नहीं तो पिछले वर्षों का सीपीएस पद्धति का क्या उत्पादन रहा, उसका रिजल्ट किसानों को बताया जाए। वहीं अगर सीपीएस पद्धति बढ़िया और देना जरूरी ही है तो अफीम खेती से जुड़े गांवों के उन किसानों के परिजनों को दिए जाए जिन किसानों के परिजनों ने जीवन में कभी भी अफीम खेती नहीं की है, लेकिन जिन किसानों ने अफीम खेती की है जो आजादी से आज तक, उन सभी किसानों को तो परंपरागत अफीम खेती के लूनी चिरनी के अफीम पट्टे ही दिए जाए। साथ ही अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए व 8/29 धारा को बिल्कुल खत्म किया जाए, क्योंकि इसमें निर्दोष किसानों को फंसाकर उनसे लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। वहीं परंपरागत अफीम का डोडा चूरा सरकार उचित मूल्य देकर किसानों से खरीदे तथा सरकार के द्वारा अफीम फैक्ट्रियों का निजीकरण बंद किया जाए व नीमच गाजीपुर अफीम फैक्ट्री को अपडेट किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में सीफा के डायरेक्टर कोटी रेड्डी, कोऑर्डिनेटर केशव आर्य के साथ संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल सिंह चौहान डुंगला, तहसील अध्यक्ष अशोक धाकड़, सचिव सुरेश जटिया, रामचंद्र डांगी, कन्हैयालाल राठौर, दीपक मौजूद थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को अफीम किसानों के दर्द सुनने का समय दिया व परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए, किसानों की आर्थिक आजादी के लिए, मरीजों को सस्ती दवा सुलभ हो सके और मेक इन इंडिया मेड बाय किसान सार्थक सिद्ध होने के लिए सहज चर्चा के बाद समिति के सदस्यों ने अफीम नीति में संशोधन करने का निवेदन किया। अफीम संबंधित हर प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।